हो गया। किसके नाम से? कल कंगनाई लपेट दिए ने। सही मारा। किसी का कोई भरोसा नहीं है अब। वो सिपाही ने पेल दिया उसमें। उधर पाकिस्तान को यूएसए ने हरा दिया। पाकिस्तान की टीम की भी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। यूं आगे पीछे घूमती। हाँ भाई क्या पढ़ रहे थे? सेकंड टाइप है ना? देखिए भाई चालू करके। चालू है। आवाज आवाज सही है। नेक्स्ट टाइप डाल लेना पुटिंग मेथड। पुटिंग वैल्यू मेथड। अच्छा अगर मैं कहूं कि x बराबर 1, अगर मैं कहूं x बराबर 1 और कोई आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 2। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर मैं यही कहूं कि x प्लस वाई बराबर 7, अब इसमें क्या है? ये इक्वेशन है एक, दो इसमें वेरिएबल हैं, ठीक है, दो क्या है इसमें? वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक है। अब ये कैसे हो सकते हैं 7? भाई 7 कैसे हो सकते हैं? ये ऐसे हो सकते हैं 7 प्लस 0 यानी x प्लस वाई बराबर 7 है, तो ये ऐसे हो सकते हैं ना 7 प्लस 0 बराबर 7, 6 प्लस 1 बराबर 7, 5 प्लस 2 बराबर 7, 4 प्लस 3 बराबर। अब इनको पलट के 7 हो सकते हैं। हाँ तो अगर मैं इनमें से किसी एक की वैल्यू को पुट कर लूं, अपने मन से कुछ भी मान लूं, तब भी तो 7 है। मान लो y को 0 मान लिया, तब भी तो ये 7 है, हैं? अब अगर कोई आपसे पूछे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, ये दे रखा है और ये पूछे, तो अब आपको पता है अगर यहां से आप ले रहे हैं, जैसे ये कितना है 6 और एक 7 लिया आपने, 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 49 आएगा। और अगर y को 0 कर लिया, y मान लेते 0 आया था, तो 0 कर लिया तो x की वैल्यू 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 49 आएगा। ठीक है, अगर इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो हैं, अगर इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है, तो एक को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं।
जैसे यहां कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर 5, तो x को मान लो 0 मान ले तो y 5 बचेगा, और y को 0 मान ले तो x 5 बचेगा, आएगा 5 ही दोनों केस में। एक मानोगे तो आपको एक 4 मानना पड़ेगा, 2 मानोगे तो 3 मानना पड़ेगा। 0 इसलिए ताकि 0 से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सवाल लिखो तो पहला ये आया समझ में, नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 2y बराबर 6। तो आपको बताना है x की क्यूब प्लस 8y की क्यूब माइनस 36xy बराबर 216 बराबर नहीं माइनस 216। माइनस 216 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये बताना है आपने। बताओ क्या आ गया? देखो अब यहां पर 2 वेरिएबल है और इक्वेशन 1 है, तो एक को कुछ भी मान सकते हैं। एक को मैंने 0 मान लिया, मान लिया y को 0 मानते ये 0 हो गया, y को 0 माना तो ये 0 हो गया, y को 0 माना तो ये 0 हो गया, y को 0 माना तो ये भी 0 हो गया। अब 6 x की वैल्यू कितनी है? 6 की क्यूब माइनस 216, 6 की क्यूब कितनी होती है? 216 माइनस 216, दोनों कट गए, कितना आया आंसर? ठीक है, अगला लिखो। क्या रखना है? उतना ही आएगा, पर 4 और 2 6 हो रहे हैं ना? नहीं आ रहा 4 और 2 से 6, 4 से नहीं आ रहा। ये तो 8 हो जाएगा ना, 4 और 2 रखोगे तो। अरे ये 8 हो जाएगा, और ये आपने 4 रखा और ये आपने 2 रखा, तो y की वैल्यू 2 दूनी 4 और 4 8 नहीं हो जाएगा?
अच्छा y 1 रखे और ये 4 रखे हैं तब भी आ जाएगा, नहीं आ रहा जब ऐसे कैसे नहीं आएगा? अरे जीरो ही आएगा भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब आपने कितना रखा भाई, x की वैल्यू को 4 और y की वैल्यू 1, 4 चौक 16 चौके 64, 8 माइनस 36 चौके 144 माइनस 216। अच्छा माइनस कॉमन ले लें तो बात तो एक ही है। 74 8 कितने हो गए? देखना पड़ेगा। हाँ प्लस का है ये। अब ये कितना हो गया 216 और ये कितना हो गया 216, हो गया जीरो। ये प्लस कर लेना, ये मैंने अपने मन से लिख दिया, ठीक है। अगला लिखो, अब किताब में से लिख रहा चलो। b माइनस ए बराबर 1 तब a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और प्लस 3ab बराबर क्वेश्चन। कितना आ गया? ठीक है, आ गया। अब देखो यहां पर किसी को भी जीरो बना लो, किसको बनाए? ए को जीरो बना लेते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। जैसे ए को जीरो बनाया ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। माइनस 1 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा -1। नेक्स्ट सवाल देखो, P बराबर 2 माइनस ए, तो आपको बताना है ए की क्यूब प्लस 6AP प्लस P की क्यूब माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना आ गया भाई? किसी भी एक को जीरो बना लिया, ए को जीरो बना दिया, ए बराबर जीरो मार्क दे, ये खत्म ये खत्म। अब पी की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूनी 4 दूनी 2 की क्यूब -6, 8 माइनस 6 बराबर कितना आ गया? ये यही तो, क्या 3 और 2, 3 3 9 3 27, 27 3 3 9 और 3 27 आ तो रहा है सही।
तो तभी तो मैं कह रहा हूँ जीरो रख लोगे ज्यादा बेटर है, जीरो के पीछे जाओ। अब तुम 3 2 के पीछे जा रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो। अरे भाई मैंने सब वेरीफाई कर रखे हैं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। लिखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 12। तो आपको बताया है ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी सी ब्रैकेट में बी प्लस सी ए सी ब्रैकेट में ए प्लस सी क्वेश्चन मार्क। आ गया? कितना आया? 84। ठीक है। लड़कियों में किसका आया? किसी का आया लड़कियों में? नहीं आ गया। देखो यहां पर क्या है, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो एक को कुछ भी बना सकते हो आप। एक वेरिएबल को 0 बना लेते हैं। तो हमने सी को 0 बनाया, जैसे सी को 0 बनाया ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म। जैसे सी को 0 बनाया ये खत्म और ये भी खत्म। कौन सा खत्म? अब आपके पास ए बी कितना बच गया? 12 और ए प्लस बी कितना बच गया? 7। 12 सत्ते लिखो अगला। क्या ई बराबर ये क्या था इसमें? ए को 0 बना दिया, 0 होते ही ये खत्म ये खत्म। पी की वैल्यू कितनी है? 2। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 6 गए। अगला लिखो। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए की 3 प्लस बी की 3 का? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
माइनस ए भी या प्लस ए भी? यही होता है ना, लिख लो एक बार ये। ठीक है, देखो अगला सवाल लिखोगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। तो आपको बताना है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। आ गया? देखो y देखो सबसे ज्यादा जगह y है, यहां भी y है, यहां भी y है, यहां भी y है, तो y बराबर 0 कर देते हैं। y बराबर 0 करते ही देखो ये खत्म ये खत्म, x z बच गया आपके पास एक, और जैसे ही y किया तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा x और z बचा ना, x और z। भाई x की गुना z में करेंगे तो x z की वैल्यू 1 दे रखी है, 1/1 बराबर कितना आ गया, लिखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो आपको बताना है a प्लस बी बी प्लस सी प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क। आ गया? अब देखो सी को अगर हम 0 बना लें तो अब ऐसा नहीं कि ए और बी को भी 0 मानना पड़ेगा, इनकी वैल्यू पुट करनी, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं -1, बी की वैल्यू -1, अब भी तो 0 है। ठीक है, अब जैसे हमने सी को 0 बनाया था तो ये तो खत्म हो गया, सी यहां से भी खत्म हो गया, सी यहां से भी खत्म हो गया, ये 0 बचा, तो ये बचा आपके पास में a प्लस बी और यहां बचा आपके पास में बी ए।
बी ये बचा, अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, तो ये हो गया 0, और 0 भी गुणा आप किसी में भी करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, अगला देखो, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको बताना है 1/BC प्लस 1/CA प्लस 1/AB बराबर क्वेश्चन मार्क। और जो ना वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं रखनी है, अपने मन से कभी सोचो कि बहुत बड़ी बड़ी रख लें, वैल्यू इतनी रखो जिनको आपको गुणा भाग करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। कभी 5 और 4 रख लो, एक प्लस का 5 एक माइनस का 5, अब होता 0 यही, इसका आंसर 0 आएगा। ये -1 बता रहे हैं, -1 बता रहे हैं। अब देखो सी को 0 करते ही ये खत्म हो गया 0, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास बच गया 1/AB। अब यहां पर एक 0 रखना है तो ए की वैल्यू 1 मान लेते हैं, बी की वैल्यू -1 मान लेते हैं। 1 की गुणा -1 में करेंगे तो 1/1 आएगा, और कितना आ गया? -1। ले ले भाई, एलसीएम मैंने लूंगा। क्या? अगला लिखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको बताना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना आ गया? सॉरी, एलसीएम के चक्कर में पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या ले एलसीएम में। अच्छा, सी को 0 बना दे, ये 1 और ये -1। अब आपको मन करे तो a को -1 मान लो, चाहे इसको मान लो, ये खत्म, ये भी खत्म। अब 1 की वैल्यू करेंगे तो 1, और -1 की वैल्यू करेंगे तो 1, और नीचे 1, कितना आ गया? 2। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या पुट करनी है और कौन से में क्वेश्चन में पुट करनी है। अगला वो लिखें, ऊपर वाला तो ये सेम प्लस a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। लिखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए आपको लिखना है, तब आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन वही है इसके 1 2 3 4। क्या कह रहा है? आ गया सही? ना आया कोई बात नहीं है।
भाई यहां सी को 0 बनाते ही देखो ये खत्म, ये खत्म, यहां से ये खत्म। अब इसको 1 रख लो, -1 रख लो, चाहे इसे 1 रख लो, कुछ भी रख लो। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बचा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1, 1 और 1 2 दूनी 4/1 बराबर अब यहां पे आप कुछ भी वैल्यू रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, आएगा इतना ही। किसका किसका आ रहा -1? ये क्या करना है इसका? एलसीएम लेके तुमने करा तो सही। नीचे क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया? ठीक है, अब 0 को किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या आ जाता है? हाँ, तो इनडिफाइन आता है ना। कोई बहुत बड़ी संख्या होगी जिससे हम गुणा करें, क्या आएगा? 0 आएगा। इन्फिनिटी तो आएगा। हाँ, तो 0 ऊपर वाले में क्या है, क्या आएगा? कैसे कह रहा है? 0 को 5 से भाग करें तो 0 ही आता है। अच्छा, और यहां क्या आ रहा है? हाँ, तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 से जी नहीं, 0 नहीं आएगा। नीचे आ गया ABC, BC से BC कट गया, ऊपर आ गया A, 2ABC। तो एलसीएम तो ABC आएगा रे। क्या? इनका एलसीएम कितना आएगा? 2ABC क्यों आ जाएगा? बावला है क्या? ABC आएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो BC से BC कट जाएगा, ये आएगा A, CA से CA कट जाएगा, ये आएगा B, AB से AB कट जाएगा, ये आएगा C। A + B + C अपॉन आ जाएगा ABC। रुक जा, क्या था? और इसका पहले क्या आंसर आ रहा था, सुनो, रुक जा। अगर C को 0 कर देते हैं तो ये सब खत्म, ये सब खत्म।
और ये बन गया ए अपॉन में बी प्लस बी सी। माइनस एक की गुणा एक में करेंगे तो आ जाएगा एक अपॉन में माइनस एक, और यहां से आ रहा है माइनस एक। दो कैसे आ सकते हैं? सुन जा भाई, अब देख लेने दे। अरे इसे रोक दियो, इसे भी देख लेकर तू भौने में लग जाए। ठीक है, इसको जीरो नहीं बनाकर इसको मान जो ना इसकी एक वैल्यू को जीरो नहीं कर सकते, तो हम क्या करना पड़ेगा, ए बी एक बटा बी सी प्लस एक बटा सी ए। तो इसका आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ए बी सी। एलसीएम आ गया ए बी ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर वैल्यू जीरो दे रखी है, अगर जीरो को किसी संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा, -1 नहीं आएगा। ठीक है, अब सही है। इन्फिनिटी का ध्यान रखना है, इन्फिनिटी का। अगला था सवाल, ये तो हो गया, और भी था, आगे लिखो। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको बताना है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना? ठीक है, देखो यहां 3 वेरिएबल्स हैं, एक को जीरो बना लिया, जीरो बनाते ये खत्म, ये भी खत्म, और इधर पूरा ही खत्म हो गया। ये तो ऊपर जीरो से अगर किसी संख्या को भाग देते हैं ना तो क्या हो जाएगा, जीरो में अगर किसी संख्या जो जीरो हो गया वो तो पूरा ही खत्म हो गया। अब यहां मान लेते हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1। अब 1 का स्क्वायर तो 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 और 1 2, इतना आ गया आंसर। नीचे जीरो नहीं बनानी है, हाँ ये ध्यान रखना है। आगे लिखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको लिखना है 1 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं गलत है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ये स्क्वायर है, अच्छा गलत कर दिया, तीसरा क्या लिख दिया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा।
अब देखो सी को बना दिया 0, ए का -1 मान लेते हैं या बी का -1 मान लेते हैं, सी खत्म, सी यहां भी खत्म और सी यहां भी खत्म, ये बचा 1 और नीचे बचा 2 प्लस यहां बचा 1 और नीचे बचा 0 से 1 को भाग देंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, फिर से नहीं होगा ना अनडिफाइन। हाँ ये भी सही कह रहा है, फिर से गड़बड़ हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगा। सी को 3 1 और 2, हाँ ये सही है। इसे रखते 1, इसे रखते 1, इसे रखते -2, ठीक है। अब अगर इसे करें तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए -2 प्लस 2 दूनी 4 और 1 4 में से 2 गए तो 1/2 प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 1/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा इनका 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। अच्छा ये 3 आएगा, ये तो कट गए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया 1। और देख लेना भाई कहीं गड़बड़ तो ना है। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 1/4 आ रहा है, ये गलत कर दिया कहीं ना कहीं, रुक जा दोबारा लिख देता हूं। हाय हाय, क्या था 1/a² प्लस b² माइनस c² प्लस 1/b² प्लस c² माइनस a² प्लस 1/c² प्लस b² a² माइनस b²। अब ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2 और 2 दूनी 4 में से 2 गए तो -2, तो 1/-2 बचे प्लस 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में से 1 गया 1/4 प्लस 2 दूनी 4 1 5 में से 1 गया 1/4। एलसीएम कितना आ गया 4, 2 दूनी माइनस के और 1 और 1 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 और 2 से 2 कट गए 0, 0/4 का मतलब क्या हो गया 0, 0 आएगा। अब सही है, अब सही है, लिखो अगला। चाहे आप एक को 2 रख सकते हैं, इनको 1 रख सकते हैं, इसको 1 रख सकते हैं, तो आपको -2 रखना पड़ेगा। अगर आप 1 को 4 रखते हैं, इनको 2 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं, तो 1 को -1 का रखना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट से देखो, a + b + c = 0, तो आपको बताना है a²/2 a² प्लस bc प्लस b²/2 b² प्लस ca प्लस c²/2 c² प्लस ab बराबर क्वेश्चन मार्क।
कितना आ गया? 1। देख सी को 0 बना लिया तो ये खत्म हो गया यहाँ, ये खत्म हो गया यहाँ और ये खत्म हो गया यहाँ। अब a की वैल्यू 1 रखें और इसकी -1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1 में करेंगे तो 2 प्लस b का स्क्वायर 1 और 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2। 1/2 और 1/2 कितना हो गया? मिला के हो गया आधा आधा 1। सही है, आगे देखो, लिखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो आपको बताना है 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। आ गया कितना? 2। अब यहां क्या बनाए? 0। देखो y देखो सबसे जगह y यहां पे भी 0 बना दो, y यहां पे भी 0 बना दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड बन गया। y को 0 बना दिया तो x की वैल्यू -1 रख लेते हैं, y की जेड की वैल्यू 1 रख लेते हैं। अब देखो -x है और -x की गुणा 1 गुणा जेड की गुणा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना रखा? 1 जेड स्क्वायर कितना रखा? 1 और 1 2 माइनस माइनस प्लस और 1 एकम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 ही आ जाएगा। लिखो अगला x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 बराबर 3 1 प्लस एक्स वाई जेड और p बराबर y प्लस जेड माइनस एक्स q बराबर क्या कह रहा है? हाँ y 2 बार लिख दिया। अच्छा z समझो इसे, q बराबर z प्लस एक्स माइनस वाई और r बराबर x प्लस वाई माइनस जेड। तो आपको बताना है p की क्यूब प्लस q की क्यूब प्लस r की क्यूब माइनस 3p q r बराबर क्वेश्चन मार्क। जीरो देखें, नहीं 0 नहीं है। अब देखो यहां पर मेरी बात बताओ, इक्वेशन तो ये एक है भाई, इक्वेशन तो एक ही है ना, और वेरिएबल कितने हैं? 3 है, तो 2 को कुछ भी ले सकते हो आप, जो आपका मन करे।
दो को आप कुछ भी ले सकते हैं, तो दो को मैंने y और z को बना दिया 0, ये भी 0 और ये भी 0। y z को 0 बनाया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के x। y और z और y को मैंने क्या बनाया, 0 बनाया तो q की वैल्यू आ गई x। y और z को 0 बनाया तो r की वैल्यू आ गई x, और ऊपर x की वैल्यू x की क्यूब कितना आ रहा है, ये खत्म 0 हो गया तो x की क्यूब बराबर आ रहा है जी 3, यही आ रहा है ना। अब देखो p की वैल्यू माइनस x है, यहां रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x की क्यूब। r की वैल्यू x है, q की वैल्यू भी तो क्यूब, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, x है, तो ये हो जाएगी x की क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 3x की क्यूब। बताओ कुछ डाउट है तो। भाई ये माइनस का था, इधर लिया है हम, प्लस का कर लिया, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की क्यूब की वैल्यू दे रखी है 3, माइनस कहां से आया, अच्छा माइनस का आएगा, हाँ एक माइनस है। अब x की क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 माइनस के, ये भी 3 और ये भी 3 बराबर, और ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 तिया 9, ये तो सब कट गए, अरे तो प्लस हो जाएगा फिर, बात तो एक ही है, तो अब भी 0 ही तो आ रही है। 9 इधर गए, माइनस के उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 6, और 6 और माइनस के 6 कितना आ रहा है आंसर, देखते हैं। यहां देखो दोबारा, ये हो गया माइनस के x की क्यूब, ये हो गया प्लस x की क्यूब, ये हो गया x की क्यूब, माइनस के हो गया 3x की क्यूब, ये माइनस का ये प्लस का कट गए, और प्लस के x स्क्वायर में से माइनस के x 3x स्क्वायर जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2x की क्यूब बचेगा, और x की क्यूब कितनी देर के 3, 3 तिया 27, 27 दूनी, गलत आ रहा है ये तो, कहाँ x की वैल्यू प्लस के 3 ही तो आ रही है, 3 के आगे प्लस कहाँ है, और सवाल तो हाँ एक x की वैल्यू माइनस में है, ये गड़बड़ कर रहे हैं, माइनस के x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये गड़बड़ हो रही है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये बचे आपके पास x की क्यूब प्लस 3x की क्यूब बराबर हो गया 4x की क्यूब, और क्यूब की मतलब दे रखा है 4 गुणा 3 बराबर अब आएगा 12। अरे अब सही है, उतार लो। पी की क्यूब और क्यू की क्यूब, और एक माइनस इधर का चला गया, कभी इधर चला जा, उतार लिया। करें आगे, लिखो P की 3 प्लस Q की 3
प्लस आर की 3 तो -3 पी क्यू आर, ये भी क्यों है, बराबर 4। ए बराबर क्यू प्लस आर, बी बराबर आर प्लस पी, और सी बराबर पी प्लस क्यू। तो आपको बताना है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 -3 ए बी सी। सेम ऊपर वाले की तरह ही है। आ गया कितना, 8। ठीक है, देखो दो वेरिएबल्स को कुछ भी बना लो जीरो, पी को और क्यू को, क्यू और आर को जीरो बना लिया तो ये भी खत्म हो गया। तो पी की क्यूब कितना आ गया, 4 आ गया। क्यू और आर जीरो बनाए तो ए की वैल्यू तो 0 आ गई। क्यू और आर जीरो बनाए तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो गलत आ रहा है, आर बनाया ना 0 तो बी की वैल्यू पी आ गई, यहां क्यू बनाया तो सी की वैल्यू भी पी आ गई। ठीक है भाई, अब ये तो खत्म ए की वैल्यू, तो अब ये पी है, पी की क्यूब प्लस पी की क्यूब माइनस ये 0 हो गया था तो ये खत्म हो गया। अब ये कितना दे रखा, पी की क्यूब दे रखा 4 प्लस 4, टोटल मिला के हो गया 8। है मामला क्या है, सही है, मिटा दो, लिखो यदि x और y नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, यदि x और y प्राकृतिक संख्या है जहां x प्लस वाई बराबर 2017, तब -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना आ गया, 0। ठीक है, देखो भाई इसको तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं एक है ये 2016 है, हो गए ना 2017। अब यहां पर -1 की पावर 1 करो आप, प्लस -1 की पावर कितना, ये 1 है भाई, y नहीं है। हाँ अब एक 2016 है, -1 की पावर करेंगे तो -1 और 1 की पावर 2016 करेंगे तो प्लस का 1 और 1 और 1 कितना हो गया। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, y को 0 बना ले, y को
तो y प्राकृतिक नंबर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, अगर y को 0 बना ले तो x की वैल्यू 2017 हो गई, और y की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखे तो किसी की पावर 0 रखो तो कितना होता है मान 1 होता है, और यहाँ कितना होता माइनस के 1 होता, ये होता माइनस के 1 और ये होता 1, तब भी कट के कितनी आती 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। होल नंबर बेहतरीन।